हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हम लोग देखेंगे ध्यान से स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। तो हम लोग का लिखा हुआ है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन और प्रकाश का परिकीर्णन। आप जानते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, पहले इसका हम लोग डिफिनेशन या इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। तो लिखा हुआ है वी नो दैट, हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है ना, तो यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, समझ गए क्या होता है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एयर मोलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक etc। यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल होता है, एयर मोलिक्यूल होता है, स्मोक वगैरह होता है, यानी धूलकण होता है, इसके अलावा वह जलवाष्प वगैरह होता है, ठीक है ना, यानी गैसों का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो फिर यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर होता है अर्थ का, वो एयर मोलिक्यूल्स यानी हवा का अणु, फिर डस्ट पार्टिकल, धूलकण, स्मोक etc का कॉम्बिनेशन होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का। ठीक है कि जब रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की जो किरण होता है, अरे कम्स फ्रॉम द सन, सूर्य से प्रकाश की जब किरण आती है, देन दिस रे, तब ये जो किरणें होते हैं, जो प्रकाश की किरण आती है, ये किरणें डिफ्लेक्ट फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स, यानी डस्ट पार्टिकल्स से, धूलकण से डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी विचलित हो जाता है। समझ में आ गया, कराएंगे ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में, समझ गए, उपस्थित धूलकण से टकराकर वो अपना पथ को चेंज कर लेता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, विचलित हो जाता है। रीजन ऑफ दिस डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन का, यानी विचलन का या डाइवर्टमेंट का जो रीजन होता है, वो कराएगी इज इंटरेक्शन बिटवीन, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होता है, किसके बीच में, तो लाइट और डस्ट पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, कराएगी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ लाइट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ लाइट, यानी लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके बीच और टारगेट पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। लाइट क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। फिगर है कि दिस फेनोमेनन ऑफ डिफ्लेक्शन, और ये डिफ्लेक्शन का जो घटना होता है, डिफ्लेक्शन का जो फेनोमेना होता है, यानी प्रकाश का जो डिफ्लेक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ गया, दिस टाइप ऑफ रे, और इस तरह के जो किरण होते हैं, इस किरण को हम लोग स्कैटरिंग रे कहते हैं, यानी प्रकीर्णित किरण कहते हैं। समझ गए, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका सन है, सूर्य है, और यहाँ से रे, बहुत सारे रे निकल कर, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पर पड़ेगा, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर पड़ेगा, तो यहाँ से क्या होगा, पार्टिकल्स इस रे को डाइवर्ट कर देगा, और कुछ पार्टिकल्स जो होता है रे, यानी लाइट क्या एनर्जी है, उस एनर्जी को स्टोर कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, और अधिक मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स जो होता है लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये रिफ्लेक्शन की घटना घटेगा। इसी रिफ्लेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर में लेवल जितने भी डस्ट पार्टिकल होता है, इसी तरह की घटना घटकर और टेबल करके लाइट जो होता है अर्थ पे क्या करता है, पहुंचता है। समझ में आ गया, ये आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। अब इसको स्पष्ट शब्द में समझना है तो क्या बोलेंगे, जब लाइट जो होता है, ये प्रकाश जो होता है, वो एटमॉस्फेयर की डस्ट पार्टिकल पर पड़ता है, और पड़ने के बाद वहां से डाइवर्ट हो जाना स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही कहलाता है। समझ में आ गया। अब देखेंगे ध्यान से, एक छोटा सा टॉपिक है लॉर्ड रेलाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी लॉर्ड रेलाई करके वैज्ञानिक का नाम है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बीच में एक संबंध को, एक रिलेशन को दिए थे, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है कि अकॉर्डिंग टू रेलाई के अनुसार, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। अब यहाँ पर यूज किया है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। इसका अर्थ क्या हुआ, तो जो लाइट टकराने वाला जो लाइट है, उसका इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। उस लाइट के वेवलेंथ के
फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लीजिए कि हमारा ये लाइट का इंटेंसिटी IS है, तो इस लाइट का वेवलेंथ कितना होगा, तो लैम्डा। तो अकॉर्डिंग टू रेलाई क्या बोल रहे हैं कि स्कैटर्ड लाइट यानी टकराकर फैलने वाला लाइट, तो ये पार्टिकल से टकराकर फैलने वाला लाइट ही ना है ये, तो यही पार्टिकल्स के टकराने के बाद फैल रहा है, तो फैलने वाला जो लाइट है उसी को IS कहते हैं। वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो लाइट के वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां आप समझ सकते हैं कि IS स्कैटर्ड लाइट है, स्कैटर्ड लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/λ⁴ के। समझ में आ गया, यानी स्कैटर्ड लाइट मतलब टकराकर छितराने वाला जो लाइट होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। और लैम्डा क्या है, लाइट का वेवलेंथ होता है, समझ गए। तो कह रहे हैं कि लैम्डा आर, इसका अर्थ क्या है, तो दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लैम्डा आर इसका अर्थ हुआ रेड कलर का वेवलेंथ, तो रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम, यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू करेंगे, ऑलरेडी 1/y में है, तो सॉल्व करने के बाद IS क्या आएगा, मिनिमम, यानी टकराकर कितना फैलेगा इसकी संख्या जानना है, तो यहाँ पे मिनिमम यानी बहुत कम फैलेगा। समझ में आ गया। इसी तरह हम लोग सेकंड में लेंगे, तो लैम्डा भी मिनिमम, यानी वायलेट कलर का वेवलेंथ क्या होता है, मिनिमम होता है, तो वायलेट कलर का वेवलेंथ मिनिमम होता है, तो इसको मोला में भरेंगे मिनिमम, तो सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम आएगा। तो IS का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। इसका अर्थ ये हुआ कि वायलेट कलर डस्ट पार्टिकल से टकराकर बहुत ज्यादा क्या होता है, फैलता है, और रेड कलर डस्ट पार्टिकल से टकराने के बाद, ठीक है ना, वो कम फैलता है, कम स्कैटर्ड होता है। समझ में आया। तो जो कम फैलता है वो दूर तक लाइट ट्रेवल करता है, और जो ज्यादा फैलता है वो कम दूर तक लाइट ट्रेवल करता है। यही का इसका अर्थ क्या हुआ, लिखा हुआ है, इट मींस स्कैटरिंग ऑफ रेड का लाइट, यानी लाल रंग का स्कैटरिंग जो होता है वो मिनिमम होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि लाल रंग धूल कण पर पड़ेगा तो कम फैलेगा, और जब कम फैलेगा तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, यानी ज्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ वायलेट लाइट, यानी वायलेट लाइट मतलब कि बैगनी लाइट जो होता है उसका स्कैटरिंग मैक्सिमम होता है, इसीलिए मैक्सिमम होने के कारण वो पूरा फैलेगा, और फैलेगा तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, तो वो उसको दूर तक जाने में बहुत अधिक टाइम लगेगा। समझ में आ गया। इसी कंसेप्ट पर हम लोग का एप्लीकेशन है, ठीक है ना। जैसे डेंजर सिग्नल के लिए हम लोग रेड लाइट का प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है और इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग क्या होता है, कम होता है, तो कम होने के कारण दूर तक ट्रेवल करेगा। इसके बारे में हम लोग इसका एप्लीकेशन डिस्कस अब करेंगे।